आप देख रहे हैं ARTV चैनल। सबको जाना है यहाँ पर, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान। रहमतुल्लाहि बरकातहू। जब किसी खातून का इंतकाल होता है तो उनको गुस्ल देने के लिए जब कफन लाया जाता है तो कफन के सामान के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो ये है गुलाब का अरख और ये अबीर, ये अतर है, ये काफूर है, ये ऊद है और साबुन है, शैम्पू है और रुई है, ग्लव्स है। ये सारा सामान कफन के साथ होता है। और जब हम गुस्ल देने के लिए जब मैयत के पास आते हैं तो सबसे पहले नियत करना चाहिए कि हम मैयत को गुस्ल दे रहे हैं पाक करने के लिए। ये नियत काफ़ी है। गुस्ल देने के लिए जब मैयत को यहाँ लाया जाता है, नहलाने से पहले उस तख्त को धो लेना चाहिए और ऊद की धुनी देनी चाहिए। जो ऊद अभी बताए ना, वो ऊद की धुनी नहलाने के तख्ते पे और जिस पे हम कफन पहना रहे हैं उस तख्ते पे और डोले पे, ये तीनों चीज़ों पे ऊद की धुनी देना चाहिए। जब मैयत को यहाँ ला लिए गुस्ल देने के लिए तो सबसे पहले उनके जिस्म पे जो चीज़ें हैं ना, पट्टी वगैरह जो भी बांधी हुई है पैरों के पास, गले के पास, और ये जो नमक की थैली है, ये सारा सामान, नाक में अगर नाक की नथ है, अगर हाथ से निकल सकती तो निकाल लेना है, अगर नहीं निकल रही तो नील कटर के ज़रिए से इसको भी निकाल देना है। जब सारा सामान निकाल लेंगे तो कपड़े अगर आसानी से उतर जा रहे हैं तो उतार देना चाहिए। अगर उतारने में मुश्किल दुश्वारी पेश आ रही हो तो खैंची की मदद से क्या है कपड़ों को कतरा जाएगा। इस तरह सतर का ख्याल रखते हुए पहले सीधे हाथ से शुरू करेंगे। जब सारे कपड़े कतर देंगे तो कपड़े उतारने का तरीका ये है कि सीधा हाथ इस तरह से डालेंगे और पैर दूसरा पैर की तरफ डालेंगे और करवट करेंगे। इस तरह से मैयत को करवट करके पूरे कपड़ों को इस जानिब करेंगे। इस तरह से पूरे कपड़े निकाल लेना है, पहले राइट से फिर लेफ्ट से। जब ये कपड़े निकाल देंगे तो ये एक कफन के साथ ऐसे दो कपड़े होते हैं जिसको एक को पानी में भिगा लेना चाहिए और जिस्म पे इस तरह से सतर पोशी के लिए डालना चाहिए। इस तरह से डालकर ये जो पहले की चादर थी ना, ये निकाल देना है। अब ग्लव्स पहनकर सबसे पहले मैयत को क्या है इस्तिंजा कराएंगे और दूसरा वज़ू कराना है। वज़ू के लिए भीगा हुआ थोड़ी सी रुई लेकर इस तरह से नाक और मुंह में कुल्ली कराएंगे। इस तरह से पानी डालकर पूरा निकाल देना है। तीन दफा इसी तरह नाक में और मुंह में पानी पहुंचाएंगे। कोई कपड़ा भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और चेहरा धुलाना, वज़ू में जिस तरह से चेहरा धुलाते हैं ना, उसी तरह 3 दफा चेहरा धुलाएं। दोनों हाथों को कोहनियों समेत अच्छे से धुलाएंगे। पहले सीधा हाथ है राइट वाला, फिर लेफ्ट वाला। दोनों हाथों को वज़ू में जिस तरह से कोहनियों समेत धुलाते हैं ना, उसी तरह से मैयत को भी धुलाना है। सर का मसा करेंगे इस तरह से, और दोनों पैरों में उंगलियों में खलाल करते हुए दोनों पैर भी टखनों समेत धुला लें। ये मुकम्मल वज़ू हो गया। वगैरह है तो सारी चोटी वगैरह खोल देंगे और पूरे बालों में अच्छे से शैम्पू डालेंगे। थोड़ा सा इस तरह से गर्दन में हाथ देना है और पूरे बालों में अच्छे से शैम्पू वगैरह
लगाकर अच्छे से साफ धुला देना। फिर इस तरह से पानी बहाना है, इतना पानी बहाना के इत्मीनान हो जाए कि बाल अच्छे से साफ हो गए। फिर आहिस्ता से इसी तरह नीचे रखें और सारे बदन को इस तरह से साबुन लगाना है कि सतर का ख्याल रखते हुए इस बदन को साबुन लगाएंगे। जब साबुन लगा दिए तो अच्छे से पानी बहाना। फिर इसी तरह सीधी करवट, सीधा हाथ और सीधा पैर दोनों इस तरह से डालेंगे और मैयत को थोड़ा सा करवट करेंगे और पीछे के हिस्से में भी इसी तरह साबुन लगाएंगे। जब साबुन लगा दिए तो अच्छे से इस तरह से पानी बहाना है और नीचे थोड़ा सा तख्ता भी साफ कर लें, क्योंकि हमने अभी बदन साफ किया है। अगर तख्ता साफ ना होगा तो बदन पर वो मैल लग जाएगी। इस तरह से जब राइट वाला हिस्सा अच्छे से धुल देंगे तो लेफ्ट वाला ये भी इसी तरह करवट करेंगे। इसी तरह फिर यहाँ पर भी पानी बहाना है। फिर थोड़ा सा इस तरह से और चेहरे के पास हाथ देके चेहरा भी धुलाना है। इस तरह से जब चेहरा धुला देंगे तो थोड़ा सा इस तरह से उठाना है। इस तरह से 3 दफ़ा मैयत को उठाएंगे। उठाते हुए पेट को थोड़ा आहिस्ता से दबाएंगे और पानी डालते जाएंगे। इस तरह से 3 दफ़ा करना है। अगर कोई गंदगी नज़र आए तो उसको भी कहें फिर से गुस्ल करने की या वज़ू कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर पूरे बदन को इस तरह से पानी बहाना कि कहीं भी थोड़ा भी साबुन का पानी बाकी ना रहे। सर से होते हुए पूरे बदन को इस तरह से बहाना। अदद से 3 या 5 या 7 दफ़ा पानी बहाएंगे और सीधी करवट। सीधी जानिब भी 3 दफ़ा या 5 दफ़ा या 7 दफ़ा काफूर का पानी बहाना है। ये मुकम्मल उसूल का तरीक़ा होगा। ये कपड़ा जो कि अभी हमने पानी में बहा है तो कच्चा हो गया है, तो इसको हटाकर ये इस तरह से सूखा कपड़ा, ये कफन के साथ ये 2 कपड़े होते हैं जिसको डाला जाता है। कफन बिछाने का तरीका, एक बड़ी डोरी डालेंगे। डोरियां होती हैं, सबसे बड़ी वाली डोरी बीच में बिछाना है, पहले बिछाई जाएगी। बड़ी चादर पहले। इस तरह से अच्छे से बिछाना है पूरे चारों तरफ से, और इस तख्त को भी ऊद का धुआं देना है। ये ईजार है, इज़ाम है इसका। ये आसान अल्फाज में हम छोटी चादर भी कह सकते हैं। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, सिर्फ 2-3 इंच का फर्क है। औरत के 5 कफन होते हैं, एक बड़ी चादर, दूसरा तहबंद, तीसरा सीनाबंद और कुर्ता। कुर्ता इस तरह होता है, गला बना हुआ होता है इसका, तो इसको इस तरह से बिछा देंगे और ये ऊपर वाला हिस्सा इस तरह लपेट कर रख देंगे। अब यहाँ देखिए, जो ये हम सतर के लिए कपड़ा डाले थे वो अभी नहीं निकाले, हम भी ऐसे ही रखेंगे। पहले ये जो कुर्ता है ना, इसको गले में से ऊपर ले लेंगे और बाल पूरे बाहर निकाल देंगे।
जब ये कुर्ता पूरा सही कर देंगे साफ अच्छे से, तो तब जाके ये जो तहबंद डाले थे ना वो निकालना है, क्योंकि सतरपोशी करना। काफूर था जो आधा हम पानी में डालकर बहा है और आधा बचा हुआ है, ये आज़ाए सजदा पे लगाना है। आज़ाए सजदा पेशानी, नाक, ठोडी, दोनों हथेलियाँ और दोनों कोनियाँ और दोनों घुटने और दोनों पैर के पंजे, ये पूरे आज़ाए सजदा है जो इस तरह से लगाना है। और ये अतर है जो सर में बालों में तेल की तरह लगाएंगे। बालों को आधे आधे करके इस तरह से लगाना है। और ये सरवन है। देखिए, बड़ी चादर और तहबंद और कुर्ता, सीनाबंद, सरवन, 5 औरत के कफन होते हैं। सरवन इस तरह से बांधना है। दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर रखेंगे और इस तरह से थोड़ा चेहरे को उठा के बालों को इस तरह से इस दुपट्टे में डालकर रखना चाहिए। पहना दिए। नीचे बड़ी चादर, दूसरा तहबंद, तीसरा सीनाबंद, चौथा कुर्ता, 5वां सरवन, ये पूरे 5 कपड़े हमने पहना दिए। अब इसको किस तरह लपटा जाएगा? हर काम हमने सीधे हाथ से शुरू किया है, लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। पहले सीनाबंद जो डाले थे ना उसको लपेटना है, लेफ्ट साइड वाला, फिर राइट वाला, ये तहबंद है, ये भी लेफ्ट वाला, फिर राइट, ये बड़ी चादर है, लेफ्ट से इसलिए शुरू करे थे कि जब सबसे आखिरी में जब आएगा तो वो राइट वाला ऊपर की तरफ आएगा, इसीलिए हमने लेफ्ट से शुरू किया था। और जो हमने पहले डोरी डालकर रखा था ना वो इस तरह बांध देना है। थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करना है और बांध देना है अच्छे से। बांध देंगे। देखिए आपके सामने गुस्ल देने और कफन पहनाने का। आप देख रहे हैं ARPV चैनल।